पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और ये सत्र 5 दिन ही चलना है। हंगामेदार भी रहने वाला है क्योंकि देखिए छोटी सत्र है और कई मुद्दे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष हंगामा कर सकती है, सरकार का घेराव कर सकती है। आपराधिक घटनाओं को लेकर कानूनी व्यवस्था में कैसे जो है और ज्यादा सजगता से उसको देखी जाए और कहीं ना कहीं उस पर काम किया जाए, उस मुद्दे को लेकर हो गया। चाहे 75% आरक्षण के कोटे को जो है संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने को लेकर जो है ये मुद्दे उठ सकते हैं। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए जो है आपराधिक घटनाएं जो हो रही है उसको लेकर विपक्ष जो है लगातार सरकार पर हमलावर है। और आपने देखा भी है कि मुकेश सहनी के पिता की निर्मम जब हत्या हुई थी उस मामले में भी पूरी विपक्ष सड़क पर उतरी थी और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार को जो है जवाब देने के लिए विपक्ष मजबूर कर सकती है। सवाल यहाँ ये भी है कि तेजस्वी यादव अभी विदेश में है और कहा जा रहा है कि जो बैठक होनी थी राजद विधायक दल की वो अभी तक नहीं हो पाई है, तो उस कारण से जो है कुछ इधर उधर बातें हो सकती है। सरकार में भी अपनी अंदरूनी कलह है क्योंकि देखिए पंचायती राज मंत्री ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि वार्ड सदस्यों से और मुखिया से जो है जो अधिकार छीने गए, टेंडर निकालने की जो बात कही गई है, इस पर पुनः विचार होना चाहिए। संजय झा ने राज्यसभा में बड़ी मांग रखी है और देखिए जेडीयू लगातार ये मांगे रख रही है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। हालांकि नीति आयोग की रिपोर्ट की बात करें, चाहे अन्य जो प्रावधान है विशेष राज्य का दर्जा देने को लेकर राज्यों में, उसे खत्म किए गए हैं, लेकिन उसे जो है विशेष पैकेज में तब्दील किया गया था। और बीजेपी लगातार इस चीज को कह रही है कि विशेष पैकेज के रूप में बिहार को हर साल हर समय जो है मदद पहुंचाई जा रही है। और बाकी जो विशेष राज्य के दर्जे की बात है ये केंद्र सरकार के अधीन है, सरकार अगर चाहेगी तब इस पर विचार कर सकती है। लेकिन जेडीयू कह रही है कि विशेष राज्य का दर्जा हम लेकर रहेंगे। मंत्री जामा खान ने कुछ दिन पहले कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है ये विशेष राज्य का जो दर्जा है वो केंद्र सरकार से लेकर रहेंगे। संजय झा जिद पर अड़ गए हैं और उनका कहना है कि अगर विशेष राज्य के दर्जा का प्रावधान नहीं है तो विशेष पैकेज दिया जाए। तो इसको लेकर भी जो है देखिए सरकार के भीतर थोड़ी बहुत अंदर खाने से जो सूचनाएं हैं उसमें अंतर कलह की बातें हैं, इस पर भी जो है विपक्ष घेराव कर सकती है, सवाल खड़ा कर सकती है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य का दर्जा बात। हालांकि और भी कई अहम मुद्दे जो है वो निकलकर धीरे धीरे करके सामने आए हैं। लगातार विपक्ष पूरी तैयारी में है। अब देखना ये होगा कि सदन में जो है कानूनी मसले पर जो है किस तरह से सरकार चर्चा करती है। 5 दिवसीय ये सत्र है और 5 दिवसीय सत्र में कई तरह की बातें निकलकर सामने आ सकती है। और भी जो कई मुद्दे हैं उसको हम आपको बता देते हैं। देखिए 75% आरक्षण कोटा को संविधान की 9वीं सूची में शामिल करने की मांग को लेकर सरकार को घेरने का प्लान जो है विपक्ष का है वो हमने आपको बताया है। मुकेश सहनी के पिता के हत्या मामले में जो है खराब कानून व्यवस्था को लेकर सदन में ये मामला उठ सकता है। नीट पेपर का सबसे बड़ा मामला है, सबसे बड़ा मुद्दा है नीट पेपर का, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि ये 23 लाख और पूरे देश भर के जो युवा हैं जिन्होंने ये एग्जाम दिया है उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है, तो ये एक बड़ा मामला है। तो नीट पेपर मामले को लेकर भी सरकार का घेराव सदन में हो सकता है। महागठबंधन के सभी 6 दल जो है इसकी रणनीति में लगे हुए थे और कई दिनों से ये प्लानिंग चल रही थी और उन्होंने प्लान बना लिया है कि सरकार को कैसे सदन के अंदर घेरा जाए। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है विदेश से जैसे ही लौटेंगे और ज्यादा सदन में चहल पहल देखने को मिलेगी, हलचल देखने को मिलेगी। हालांकि इस पर भी सवाल सत्ता पक्ष खड़ा कर सकती है, जेडीयू और भाजपा सवाल खड़ा कर सकती है कि सदन बहुत छोटा है, जनता के हित में और जनता के मुद्दे जो है यहाँ उठाए जाते हैं, बावजूद इसके बिहार के नेता प्रतिपक्ष ही गायब है। तो आखिर कैसे सदन में विपक्ष से कोई सलाह ली जाएगी और बातें रखी जाएगी। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर बातें होंगी। 19 विधायकों और 4 विधान पार्षदों वाली कांग्रेस के विधायक दल की बैठक जो है वो हुई थी, तो 9वें
केवल 9 विधायक जो है उसमें शामिल हो सके थे और 2 विधान पार्षद ही पहुंचे थे। तो समझिए कि विपक्ष के अंदर भी अंतरकला है, विपक्ष के अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिल रही है कि कुछ विधायक उपस्थित रह रहे हैं तो कुछ अनुपस्थित। तो हो न हो इस बार भी 1-2 विधायक जो है एनडीए के साथ चले जाएं, क्योंकि देखिए राजनीति है और चर्चाएं जब होती है तो उस पर विराम भी लगती है और वो विराम किसी रूप में भी हो सकता है। तो हो न हो ऐसी खबरें निकलकर इन 5 दिनों में सामने आ जाए। उसी तरीके से और भी कई तरह की बातें हैं राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर, वो चीजें जो है कैसे बदलेगी, साथ ही साथ दलितों, गरीबों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों के दमन को लेकर, किसानों के एमएसपी को लेकर और भारी लूट एवं भ्रष्टाचार को लेकर, पुल ढहने को लेकर कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको विपक्ष प्रमुखता से उठाएगी और अपनी बातें रखेगी। तो अब देखना ये होगा कि सदन के पहले दिन यानी मानसून सत्र के पहले दिन क्या कुछ तस्वीरें निकल कर सामने आती है, क्योंकि ये तमाम चीजें जो है एक एक करके निकल कर देखिए हमारे साथ जो है विधायक भी आ गए हैं। सदन जी क्या कहेंगे, पहला दिन है और किस तरह का सत्र रहने वाला है? देखिए, बिहार के जनता के हित में जो है ये सत्र होना चाहिए और बिहार के अंदर जो विधि व्यवस्था के हालात है, बिजली बिल से लोग त्राहिमाम मचाए हुए हैं और 65% जो आरक्षण था उसको हाईकोर्ट ने कैंसिल कर दिया, तो उसको 9वां अनुसूची में शामिल करने के सवाल है। 10 केजी फ्री राशन के सवाल, नीट पेपर लीक का सवाल और रिक्त पदों पर बहाली के सवाल, खेती के सवाल, जनहित के जो भी मुद्दे हैं, विपक्ष उस सवालों को लेकर सदन के अंदर आ रहा है। विपक्ष के मुखिया ही सदन से गायब रहेंगे, कैसे होगा? देखिए, विपक्ष के मुखिया सदन से गायब नहीं रहेंगे, उस समय पर आ जाएंगे और विपक्ष के मुखिया तो रहेंगे ही, पूरा विपक्ष इकट्ठा है। हम सरकार को चैन की नींद सोने नहीं देंगे। बीजेपी जेडीयू लगातार इस चीज को कह रही है कि आप लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं, सदन से भागने की कोशिश करते हैं, बस यही बातें रह गई। देखिए, एक बात आपको बताते, बीजेपी और जेडीयू वाले को और ईडी के जो खेल खेल रहे हैं ना, आपने देखा है कि किस तरह से केंद्र सरकार की एजेंसी ने, भले ही उनकी मानसा मोदी जी की इच्छा को पूर्ति की रही हो, बिजली विभाग के सेक्रेटरी पर, अपर सचिव पर छापेमारी होती है और छापेमारी के बाद जो रहस्य घाटन होता है, ये तो बात साबित कर दिया कि नीतीश कुमार जी ने उस उस बिजली के अफसर को बचाने का काम किया। बचाने के ही नहीं काम, बल्कि उनको एक अलग विभाग जो है पीएचडी का एसीएस बना दिया, जिसको गिरफ्तारी का वारंट है, जो पर रेप का चार्जेज है, उस व्यक्ति को तो जो है बिजली विभाग और फिर पीएचडी, तो कार्मिक और सामान्य प्रशासन तो मुख्यमंत्री के पास है, गृह विभाग भी मुख्यमंत्री के पास है। तो मुख्यमंत्री तो सब कुछ जानते हैं। जो उस व्यक्ति पर रेप का चार्जेज है, उनके एसपी ने हवाला कारोबार के साथ उनके पैसे लेन देन की जिक्र किया है, वो सब कुछ करने के बाद अगर उसकी पोस्टिंग वो कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री के मालाफाइड इंटेंशन है। बिल्कुल। तो देखिए कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में लगी हुई है। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हम इजाजत, हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज हाट। हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर लें, खबर को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।